अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हरियाणा के फतेहाबाद में अपोजिशन का इत्तेहाद, मोदी हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने का अज़्म। नीतीश कुमार ने कहा यह अहम इत्तेहाद होगा। मोदी हुकूमत पब्लिक सेक्टर को फरोख्त कर रही है, पूरे मुल्क में लूट मार चल रही है। सीताराम येचुरी का इल्जाम, तेजस्वी यादव ने अमित शाह को झूठा करार दिया। अंकिता भंडारी कत्ल केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की मांग। बीजेपी लीडर विनोद आर्या को पार्टी से कर दिया गया बेदखल। पुलकित आर्या भी गिरफ्तार। बीजेपी मुझे गालियां देती है और आम आदमी पार्टी को परेशान करती है, अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा गुजरात में बीजेपी का इख्तिदार खत्म हो जाएगा। भारत और भूटान ने 30 माह बाद सयाहों के लिए सरहदी रास्ते खोल दिए। भूटानी हम मनसब के साथ ताउन का एक अच्छा निज़ाम कायम किया गया। कमांडेंट लोकेश कुमार का बयान। और इस्राएली फोर्सेस का जुल्म सितम जारी, मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एक होना होगा ताकि 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। इन्होंने कहा है कि यह अहम इत्तेहाद होगा और यही इत्तेहाद मुल्क में कामयाबी हासिल करेगा और बीजेपी को शिकस्त होगी। नीतीश कुमार हरियाणा के फतेहाबाद में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा सीनियर लीडर्स सुखबीर सिंह बादल, शरद पवार, अभय चौटाला के अलावा दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। बीजेपी पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, मगर बाज़ अफराद चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान इख्तिलाफात होते रहें ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दूसरी जानिब CPIM लीडर सीताराम येचुरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत पब्लिक सेक्टर को फरोख्त कर रही है, जबकि पब्लिक सेक्टर अवाम की मिल्कियत है। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में लूटमार चल रही है। ऐसे ताजरीन जो 7 साल पहले दुनिया भर में अमेरिकी लिस्ट में 300 से भी कम नंबर पे थे, आज दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। गरीब गरीब हो रहा है जबकि अमीर अमीर होता जा रहा है। पंजाब के मोहाली में मूसलाधार बारिश के बाद खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना था कि उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पंजाब के कई अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी बताया गया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं। किसानों ने हुकूमत से मुआवजे की मांग की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी कत्ल मामले में एक के बाद दीगर नए इंकशाफात हो रहे हैं। अंकिता भंडारी और उनकी दोस्त की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इनमें अंकिता ने वहां आने वाले एक मेहमान के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने कई बार लिखा कि वो अब यहां काम करना नहीं चाहती। वाज़ेह है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी वो रिजॉर्ट एक बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था। अंकिता भंडारी ने अपने मोबाइल चैट में लिखा है कि यहाँ गलत काम होते हैं, वो अब यहाँ काम करना नहीं चाहती, जबकि इसे ज़बरदस्ती काम करने को कहा जा रहा है। अब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों की मांग थी कि अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ़ौरन जारी की जाए। इसी रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी लापता हुई थी और इसकी लाश चल्ला पावर से बरामद हुई थी। बीजेपी ने फ़ौरन असर के साथ विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया है। पुलिस ने विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या को अंकिता कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है और उन्हें तालीम और स्कूल की बेहतरी पर बात करने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने कहा है कि वडोदरा में जब वो गुजरात के तालीमी माहौल पर बात करना चाहते थे, बीजेपी इजलास कायम करने के लिए जगह नहीं दे रही थी। ऐसे में जब नवनीत काका नामी शख्स ने आम आदमी पार्टी को बातचीत के लिए जगह दी, दूसरे दिन बीजेपी नवनीत काका के हॉल को बुलडोजर से मस्मार करने पहुंच गई। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। गुजरात के तरक्की के लिए, विकास के लिए पूरा प्लान बना रही है लोगों के साथ मिलके। ये सारी पार्टियां मिलके हम लोगों को गालियां दे रही हैं। ये सारी पार्टियां मिलके मुझे गालियां दे रही हैं। मैं कहता हूं मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं मैं गुजरात की तरक्की चाहता हूं, मैं गुजरात के स्कूल ठीक कर दूंगा, शिक्षा ठीक कर दूंगा। ये लोग सारे मिलके मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल कमीना है। मैं कहता हूं मैं आपके दवाइयां मुफ्त कर दूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल ठग है। इतनी गंदी गंदी केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात की तरक्की हो, ये लोग नहीं चाहते कि स्कूल ठीक हो, ये लोग नहीं चाहते कि अस्पताल ठीक हो। लेकिन अब जनता ने तय कर लिया कि जनता बदलाव लेके आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास 28 सितंबर को जश्न मनाने की एक और वजह है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा, आपका जोश 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 अल्फाज सर्जिकल स्ट्राइक हैं। इन्होंने कहा कि आज से 3 दिन बाद 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक ख़ास दिन आ रहा है। इस दिन वतन के बहादुर बेटे शहीद भगत सिंह जी की यौम पैदाइश है। ऐसे मौके पर हमने एक अहम फैसला लिया है और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस फैसले का काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 18वें रोज़ में दाखिल हो गई। पद यात्रा केरला के त्रिशूर से होकर गुजरी है और इसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। आज की भारत जोड़ो यात्रा ने आज सुबह निस चर्च में वक्फा किया 10 बजे सेंट फ्रा, जबकि ये यात्रा शाम 5 बजे से दोबारा शुरू हुई और शाम 7 बजे तक ये यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी का कहना था कि यात्रा का मकसद रियासत में जारी नफरत की मुखालिफत करना, फ़िरक़ावाराना एजेंडे से लड़ना, मुआशी गलतियों पर सवाल उठाना और किसानों, नौजवानों की आवाज़ बुलंद करना है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में चीन और पाकिस्तान पर शदीद तनक़ीद की। उनका कहना था कि बतौर मुल्क हिंदुस्तान इस मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकता है। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर कर्ज़ पॉलिसी को तनक़ीद का निशाना बनाया। जयशंकर का कहना था कि जहाँ हम दुनिया की बेहतरी के लिए अपना ताउन जारी रखे हुए हैं, वहीं बैनुल अक़वामी मंजरनामे में होने वाली कमी को भी तस्लीम करते हैं। कोविड के बाइस कई ममालिक मुआशी चैलेंजों से निबर्द आज़मा हैं। तरक्की पजीर ममालिक में कर्ज़ों की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। कुछ ममालिक में कोविड की वबा और बाहमी तनाज़ात की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं। जयशंकर का इशारा श्रीलंका की तरफ था। जनरल असम्बली से खिताब के बाद इन्होंने मीडिया से भी बात की। तमिलनाडु के कोयम्बतूर ज़िले कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने यूनाइटेड जमात के कायदीन से मुलाकात की है। इन्होंने इजलास के दौरान शहर में वाक़ बीजेपी के दफातर पर पेट्रोल और केरोसिन बम फेंके जाने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और अमन बरकरार रखने की अपील की। यूनाइटेड जमात के कोयम्बतूर यूनिट के सदर बशीर अहमद का कहना है कि इन हालात में हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स के साथ इजलास तलब करने की अपील की थी। उनका कहना था कि मौजूदा तनाज़ा महज सियासी है और मीडिया टीआरपी के लिए तनाज़ात को उछाल रही है। भारत और भूटान ने सयाहों के लिए अपनी सरहदी दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि कोरोना वायरस की वबा के बाद 30 माह में पहली बार सरहदी रास्ते खोले गए हैं। दोनों पड़ोसियों के दरमियान सयाहों की आमद-ओ-रफ्त मुकामी कारोबारी बरादरियों को बहाल करने के काबिल बनाए गए हैं। भारत के एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 6वीं बटालियन के कमांडेंट लोकेश कुमार सिंह ने कहा है कि भारत से लोगों की सिक्योरिटी चेक के बाद भूटान उन्हें भेजा जा रहा है। भूटानी हम मनसब के ताउन का एक अच्छा निज़ाम कायम किया गया है। सरहद के खुलने के साथ ही भूटान की हुकूमत सयाहों पर अपनी नई पायदार तरक्की की फीस को लागू करने के लिए पूरी तरह
तैयार है। नाइजीरिया के तिजारत इदारुल हुकूमत लागोस में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। अफ्रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में इमारतों का गिरना आम बात है, जहां बहुत से लोग खस्ताहाल इमारतों में रहते हैं और तामीराती हिफाजत ज़वाबित को अक्सर नज़रअंदाज भी करते हैं। लागोस स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के एहलकार ने बताया है कि 4 लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 3 जख्मी अफराद को इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने इतवार के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान एक फ़लस्तीनी बंदूक बरदार को गोली मारकर शहीद कर दिया, जिसके बाद फ़लस्तीनी हुक्काम ने बताया कि नाबल्स शहर के इर्द गिर्द हालिया महीनों में होने वाले वाक़यात के सिलसिले में यह ताज़ा तरीन वाक़या है। इस वाक़यात के बाद हालात ज़्यादा कशीदा होने का ख़तरा बना हुआ है। जर्मनी के चांसलर ने जिद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की। दोनों के बीच गल्फ एनर्जी पर तबादला ख्याल हुआ। जर्मनी चांसलर तेल और गैस वाली रियासतों के साथ तवानाई की नई शराकतदारी के लिए मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का भी दौरा करेंगे। कनाडा की ईरानी कम्युनिटी के अरकान ने ईरान में नामुनासिब लिबास पहनने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के बाद 22 साला महिसा यमीनी की हलाकत पर ईरान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन नफीज़ अहमद ने कनाडा के वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो ईरान के रहनुमाओं के साथ बातचीत से इनकार कर दें और उनकी इंटरनेट तक रसाई को बंद करने की हालिया कोशिशों की मजम्मत भी करें। अहमद ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप इस हुकूमत से बातचीत करें, हम चाहते हैं कि ईरान आज़ाद हो। ईरान में इमीनी की मौत पर मुजाहिरीन मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए हैं और लगातार एहतजाज जारी बताया गया है। ईरान के कई शहरों में लगातार मुसलसिल हो रहे हैं, जिसमें अब तक 23 से ज़्यादा अफराद हलाक भी हुए हैं। शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से समंदर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, जिसके बाद जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ पब्लिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सहाफ़ियों को बताया कि शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा एक संगीन इश्तियाल अंगेज़ी है, जिससे जज़ीरा नुमा कोरिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी के अमन व सलामती को ख़तरा है। इन्होंने शुमाली कोरिया की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के अमन और सलामती में दखलंदाजी की है। दूसरी तरफ जापान के वज़ीर दिफा ने भी शुमाली कोरिया की जानिब से साहिल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर दिफा ने कहा है कि शुमाली कोरिया का बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा खित्ते और आलमी बरादरी के लिए ख़तरा है, जो इससे भी ज़्यादा नाकाबिल कबूल है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला जारी है। जापान का अंदाज़ा है कि मिसाइल जापान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन से बाहर गिरा है और हवाई ट्रैफिक में मसाइल की कोई इत्तला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इटली की आवाम ने एक ऐसे इंतखाब में वोट डाला है जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मुल्क की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत की वापसी और इसकी पहले खातून वज़ीर आज़म बनने की पेशन गोई की गई है। एक रिहायशी ने बताया कि इस इंतखाब में आवाम सिर्फ यही चाहती है कि जो भी जीत कर आए मुल्क के लिए रोशन मुस्तकबिल लाए। इन्होंने कहा है कि अगर लोग अक्लमंदी के साथ वोट देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दाएँ या बाएँ की जीत होती हो। इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ मुल्क में अमन सलामती और तरक्की चाहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो रूसी सरजमीन की दिफा के लिए जौहरी हथियार के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान से इस बात का खदशा और बढ़ गया है कि वो यूक्रेन में छोटे या टेक्निकल जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उन्हें खबरदार किया है कि ऐसा करना दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे संगीन फौजी सूरत हाल पैदा कर देगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हरियाणा के फतेहाबाद में अपोजिशन का इत्तेहाद। 2024 में मोदी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने का अज़्म। नीतीश कुमार ने कहा ये अहम इत्तेहाद होगा। मोदी हुकूमत पब्लिक सेक्टर को फरोख्त कर रही है। पूरे मुल्क में लूटमार चल रही है। सीताराम येचुरी का इल्ज़ाम। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को झूठा करार दिया।
अंकिता भंडारी कत्ल केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने की मांग। बीजेपी लीडर विनोद आर्या को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। उनके बेटे पुलकित आर्या अंकिता मर्डर केस में गिरफ्तार। बीजेपी मुझे गालियां देती है और आम आदमी पार्टी और आम आदमी को परेशान करती है। अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा गुजरात में बीजेपी का इख्तिदार खत्म हो जाएगा। भारत और भूटान ने 30 माह बाद सयाहों के लिए सरहदी रास्ते खोल दिए। भूटानी हम मनसब के साथ ताउन का एक अच्छा निज़ाम कायम किया गया। कमांडेंट लोकेश कुमार का बयान। और इस्राएली फोर्सेस का जुल्म सितम जारी। मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।